दिल लगी होती तो भूल जाते तुमको। इश्क हुआ है, नस नस में बसे हो तुम। तेरी याद से भरी एक रात चाहिए, दो पल की सही एक मुलाकात चाहिए। अब दूर रहा तो मर जाऊंगा अकेला, और कुछ नहीं, बस तेरा साथ चाहिए। रंग थे बहुत कुछ छोड़ रखा है तेरे भरोसे ये वक्त, इंतजार है अब तेरे सही होने का। क्या हो बेटा? पापा वो आ ही रहा होगा, बस 5 मिनट प्लीज। बेटा तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो तुमसे अगर सच्चे सुनना, वो तुमसे सच्चे दिल से अगर प्यार करता होगा ना, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम्हें वो खो दे, और वो ये भी कभी नहीं चाहेगा कि उसके पापा, मतलब तुम्हारे पापा, उसे रिजेक्ट कर दे, इसलिए वो डरता होगा। बेटा ये जो लड़कों की ये जो उम्र होती है ना, इसमें उनके सामने दो चुनौती होती है, एक तो अपना करियर करने की और अपना प्यार पाने की। बेटा इस उम्र से मैं गुजर चुका हूं, इसलिए बता। और जो टाइम पास के लिए प्यार करते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके माँ बाप क्या क्या चाहते हैं क्या नहीं, उन पर क्या गुजरेगी। पापा रवि आ गया। बेटा हाँ पापा। रवि के लिए चाय नहीं बनाओ? हाँ पापा अभी बना के लाती हूँ। रवि बैठो ना। बैठो। हाँ रवि क्या करते हो? अभी तो सिर्फ फिलहाल स्ट्रगल ही कर रहा हूँ अपने लाइन में। स्ट्रगल स्ट्रगल करते हो? स्ट्रगल फिर कैसे मेरी बेटी को रख पाओगे? उसका खर्चा कैसे अफोर्ड कर पाओगे? बताओ। बेटा कुछ चीजें मैं तुम्हें बताता हूं, बट आराम से। बेटा गलत मत समझना, ये जो तुम मतलब प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, मगर उसे निभाना बहुत मायने रखता है। हमने भी प्यार किया है, एक लड़की से प्यार करते थे हम, मगर बेटा तुम ही सोचो, इस उम्र में हर एक लड़के के पास 2 ऑप्शंस रहते हैं,
एक तो प्यार करो, नहीं तो अपना फ्यूचर डिसाइड कर लो। बेटा, मेरी लड़की के खर्चे बहुत ज्यादा है, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। हाँ, क्योंकि उसके खर्चे मैं संभालता हूं, उसे पता भी नहीं है कि ना पैसा कैसे कमाया जाता है। मैं हूं करके बड़े धूमधाम से रहती हो, मगर बेटा तुम कैसे कर पाओगे? कब तक तुम्हारे पिताजी तुम्हें सपोर्ट करते रहेंगे? बेटा, एक ना एक दिन तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा, ना पड़ेगा ना? समझते हो? हाँ, जब तुम सक्सेस हो जाओगे तो अब सोच लेना शादी के बारे में। हैप्पी मैरिज लाइफ रहेगी तुम्हारी। तुम दोनों ने शादी भी कर ली तो ज्यादा दिन तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी, तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तुम हमेशा के लिए देवीश्री को खो दोगे। क्या करोगे फिर? सोचो, इसलिए बता रहा हूं, कुछ टाइम के लिए दूर रहो, सक्सेस हो जाओ, फिर सोच लेना शादी के बारे में। क्यों? पर अंकल जी, अगर तब तक कहीं देवाश्री की शादी हो गई या फिर उसके लाइफ में कोई और आ गया तो? देखो बेटा, शादी होना करना ये नसीब की बात है। तुम्हारे नसीब में वो आएगी या रहेगी या नहीं रहेगी, वो भी नसीब की बात है। समझ लो तुमने शादी कर भी ली और तुम्हारे खर्चे की वजह से वो तुम्हारे को छोड़कर चली गई, तो क्या करोगे बेटा? इसलिए मैं देवीश्री का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। तुम दोनों की भी शादी मैं नहीं करवा सकता। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। प्लीज अंकल जी, आप हाथ मत जोड़िए। अच्छा नहीं लगता, मैं भी तो आपको बेटा जैसा ही हूँ। आपको जहाँ अच्छा लगे आप देवाश्री से शादी करवा दीजिए। अंकल जी, अगर आपको लगे मुझसे कुछ गलती हुई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ, मैं एक बार देवाश्री से मिला जरूर, पर मैंने देवाश्री के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आप शर्मिंदा हो सके। मैं देवाश्री के बिना रह तो नहीं पाऊंगा, मगर कभी देवाश्री को बताऊंगा नहीं। प्लीज अंकल जी, अगर आपको लगे मुझसे कुछ गलती हुई मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं चलता हूँ। रवि बेटा, चाहे तो पीती जाओ, नहीं तो देवीश्री बोलेगी तुम पर गुस्सा करके तुम्हें भगा दिया करके। चाहे तो पीती जाओ। अंकल जी, मैं देवाश्री को फेस नहीं कर पाऊंगा। अगर वो आ गए तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा अंकल जी। ऐसे ऐसे मैं देवाश्री के बिना घुट घुट के मर भले जाऊंगा, मगर देवाश्री को बताऊंगा नहीं। प्लीज अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं चलता हूँ। पापा, पापा मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। पापा, मुझे लगा कि अब हमारे रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे, इसलिए मैंने रवि से प्यार कर लिया। और मैंने भाग के शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके समाज में बदनामी हो। हाँ बेटा, इसलिए रवि से आपको मिलवाया।
पापा 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 रवि बहुत अच्छा लड़का है। उसने आज तक मुझसे कभी भी बदतमीजी नहीं की। लेकिन बेटी आपकी हूँ, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। रवि, हो सके तो मुझे माफ कर देना रवि। मैं यही सोचकर शादी का बोलती रही, मुझे लगा हम सब ठीक कर लेंगे। प्लीज रवि मुझे माफ कर देना, हो सके तो मुझे भूल जाना। प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हारे आंखों से देखा जाता है यार। नवाज़री प्लीज चुप हो जाओ। ये जरूरी तो नहीं कि हमारी शादी हो, दिल से होता है पागल, जिस्मों से नहीं। नवाज़री मेरी कसम चुप हो जाओ। नवाज़री प्लीज प्लीज नवाज़री प्लीज। बैठो मेरे बच्चों। आज तक मैं समाज के बारे में सोचता था, आज से नहीं समाज के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। मेरी बेटी जहां खुश रहे वही काफी है मेरी। और बेटा, जो लड़का मेरी बेटी की आंखों में आंसू भी नहीं देख पा रहा और माँ बाप की मर्जी के सिवा शादी भी नहीं करना चाहता, ऐसा लड़का मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। जो लड़का मेरी बेटी की इतना ख्याल रखता, ऐसा लड़का गलत हो ही नहीं सकता। मैं शादी करवा दूंगा। मैं शादी करवा दूंगा। थैंक यू पापा। तुम दोनों ने शादी करने का फैसला कर ही लिया है तो मैं ही करवाऊंगा शादी। अब खुश खुश रहो बेटा, खुश रहो। चलता हूँ। चुप चुप चुप। बाय। ख्याल रखना। इसीलिए तो कहते हैं अगर लड़का और लड़की का प्यार दिल से गहरा हो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे मिलाने में। अगर ताकत हो अपने प्यार में तो मोहब्बत के दीदार में भी वो भी रास्ते बना देता है जलते हुए अंगार में।